T20 वर्ल्ड कप प्रिपरेशंस को अभी ऐसा लग रहा है भाई कि इंडिया के लिहाज से थोड़ा सा झटके लगते जा रहे हैं, क्योंकि पहले तिलक वर्मा का एक केस निकल कर आया था, उसके बाद वॉशिंगटन सुंदर पहले वो ओडीआई सीरीज से बाहर हुए और वो T20 सीरीज से भी बाहर हो गए। और जो थोड़ी सी बुरी खबर है टीम इंडिया के लिए भी और वॉशिंगटन सुंदर के लिए भी, वो ये आ रहा है कि भाई कि रेस अगेंस्ट द टाइम, मतलब ये बताया जा रहा है कि अगर वो फिट होते भी हैं तो मतलब वर्ल्ड कप की स्टार्ट तक तो फिट नहीं हो पाएंगे, साइड स्ट्रेन का उनका इशू है, तो अब देखना पड़ेगा। ऐसे में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस आपका बड़ा क्रूशियल हो जाता है, वहां पर जो मेडिकल टीम है जो उनको टैकल कर रही है। हालांकि दोनों प्लेयर्स को अगर आप देखोगे, तिलक वर्मा 11 के हैं, जिनको क्योंकि पहले ही T20 जब वर्ल्ड कप स्क्वाड नेम्ड है आपका जो न्यूजीलैंड वाली सीरीज, वहां पर उनको ये बताया गया था कि बाद में लेटर हाफ में शायद ज्वाइन भी कर जाए। तिलक आपके अंदर के मेंबर हैं, उनको लेकर ज्यादा टेंशन होनी चाहिए थी, लेकिन अब वॉशिंगटन सुंदर को लेकर जो है कि सुंदर आपके जो है स्क्वाड में बाहर थे, बट अब बाहर आपके पास प्रॉब्लम ये हो रही है कि यार विकल्प वैसे है नहीं, तो कितना बड़ा झटका। और एक सुंदर की अगर केसेस की हिस्ट्री देखें इन द पास आकाश, सुंदर आज हम जो बात करें कि आज का वर्ल्ड कप भी लग रहा है कि मिस ना कर जाएं, बट ये वही सुंदर हैं जो 2021 में T20 वर्ल्ड कप खेलने वाले थे और आई थिंक आईपीएल के दौरान चोटिल हुए थे आरसीबी के लिए खेलते हुए, वहां से भी बाहर हो गए थे और उनका भी करियर बड़ा इंजरीज ने तंग रखा है पूरा। मतलब इंडिया में यही होता है कि देखो जो ये एक यूटिलिटी होती है कि जो काफी वैल्यूएबल होती है, ऑलराउंड एबिलिटीज में हम ज्यादा कहते हैं, उन खिलाड़ियों के ज्यादा बढ़िया चांस बन जाते हैं। तो यार जब आपका इतना बढ़िया चांस बन रहा है दोबारा वर्ल्ड कप खेलने का, देखो शुभमन का क्या केस है, बिल्कुल डिफरेंट है, उनकी परफॉर्मेंस नहीं आई, लेकिन आपको तो सीधा आते हुए वर्ल्ड कप अगर मिस आउट हो जाएगा, इससे हार्ड ब्रेकिंग कुछ नहीं होता। एंड वही कि यार देखो जो वॉशिंगटन प्रोवाइड करते हैं एक ऑफ स्पिनर विद डिसेंट बैटिंग यूटिलिटी, हमने गुजरात को भी देखा, इवन वो तो उनको प्रमोट भी करते रहते थे, अच्छी नॉक्स भी खेलते थे। तो यार एक ऑलराउंड प्लेयर भैया, वैसे यूटिलिटी का खिलाड़ी एज ऑफ नाउ, इंजरी के बहुत ज्यादा मसले हैं, मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए। और ये धीरेश भाई जो वॉशिंगटन सुंदर के लिए जो एक खबर जो अभी अच्छी नहीं है, अब यहाँ पर ये उनके लिए एक पॉजिटिव पार्ट ये है कि भाई कि मैनेजमेंट का अभी जो करंट अभी बताएं झुकाव, तो वो ये है कि भाई कि वो वेट करेंगे। वो अभी अब इसमें ये देखना पड़ेगा कि यार आप एक ऑप्शन के तौर पर तैयार तो जरूर करोगे, किसी को आप रखोगे तो जरूर जो आपकी T20 सीरीज है, लेकिन जो निकल कर आई है अपडेट वो ये है कि भाई स्टार्ट उनके लिए डाउटफुल है, शुरुआती दिनों में भी शायद उतना उस तरीके से पूरे तैयार ना हो कि अगर मतलब मुकाबले तो नहीं खेल रहे, बट अगर खेलने की नौबत आए तो उतने वो तैयार वहां पर नहीं होंगे। बट अभी मैनेजमेंट की तरफ से ये है कि भाई कि वो लास्ट मोमेंट तक वेट करना चाहते हैं, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया पैट कमिंस के साथ कर रहा है, या फिर पहले ट्रेविस हेड के साथ किया, या फिर हम ये कह सकते हैं भाई कि अभी कुछ दिनों पहले ही शुभमन गिल को जब इशू था और आपने T20 स्क्वाड अनाउंस नहीं किया था, साउथ अफ्रीका वाला ओडीआई का स्क्वाड आ गया था बट T20 का नहीं आया था, क्योंकि आप चाहते थे शुभमन गिल वहां पर हो। तो उसी फ्रंट पर ये एक अच्छी चीज है कि इंडियन टीम मैनेजमेंट, सेलेक्टर्स, कोचेस, कप्तान वो ही चाहते हैं कि वॉशिंगटन सुंदर हो वहां पर। प्रॉब्लम ये है ना, जो आपने पैट कमिंस की बात की और ट्रेविस हेड की बात की ऑस्ट्रेलिया के लिए, इंडिया के लिए भी वो वैसे ही है। हाँ। मतलब हमारे आपके लिए होना, लेकिन गौतम गंभीर के लिए है, क्योंकि न्यूजीलैंड वाली जो टेस्ट सीरीज थी उसमें आपको पता है वो 20 से लेकर आए थे, आई थिंक उसमें कोई इंजर्ड हुआ था, कुछ आई थिंक अश्विन को तकलीफ हुई थी, किसी को कुछ हुआ था उसमें मुझे याद है, तो इनको लेकर आया गया था और इन्होंने आके जिस हिसाब से टेस्ट सीरीज में किया। और देखो यार कुछ ही खिलाड़ी हैं जो आज गौतम गंभीर के बड़े भरोसेमंद है, उसमें तिलक वर्मा का भी आता है, उसमें इनका सुंदर का नाम भी ऊपर निकल कर हर्षित राणा का भी आता है, तो गिने चुने नाम है जो उनको बहुत ज्यादा जिन पे ट्रस्ट है कि मैं इनको किसी वक्त अगर बॉर्डर पे भेज दूं तो ये गोली खाने को तैयार हो, तो सुंदर उसमें आते हैं। दूसरी बात ये रही सुंदर की कितने बड़े वैल्यूएबल एसेट है गौतम गंभीर के लिए, तो ऑब्वियस सी बात है वो वेट करेंगे। दूसरा ऑफ स्पिन का जो विकल्प है आज के डेट में आप उठाओ, ठीक है यार कहने को होता है कि बहुत सारे बॉलर्स आप उठा लोगे, लेकिन ना हाल में उतना T20 इंटरनेशनल का एक्सपोजर है उनके पास, ना उतना एक्सपीरियंस है कि आप उस टीम के साथ खेल सको, ना आप उतने देख के आप में दमखम लगेगा कि बेंच में भी बैठ के आप उतने सुंदर लगो कि यार हाँ यार बेंच में जो बंदा बैठा है ना, देखो सुंदर में भी कोई इतनी काबिलियत नहीं है, पर फिर भी आप एक बोलते हो ना कि सुंदर यार 2021 के T20 का हिस्सा बन सकता था, 22 में बन सकता था, आगे बन सकता था, पर वो था आपकी कभी स्कीम ऑफ थिंग्स में, बट बाकी तो कोई दूर दूर तक नहीं है। तो भाई सुंदर को लेके वो वाला है। और दूसरा वही है कि यार अब धीरे धीरे एक ग्रहण सा लग रहा है, मेरे को तो ऐसा लग रहा है यार पहले तिलक के साथ होता है, अब इनके साथ हो गया, ऊपर वाला ना करे और किसी के साथ हो। और अभी की प्रॉब्लम जय भाई ये है कि जो हम सही मायनों में देखें तो आपके पास अभी कोई ऑप्शन है नहीं, अगर आप रियलिटी देखना चाहते हो कि यार देखो इवन सुंदर को भी मैं कह रहा हूं कि आपकी वो 15 में था इसलिए लोग उतनी बात नहीं कर रहे थे, सुंदर को 11 में हम ये बात कर रहे थे और ये हमारा थॉट प्रोसेस था। हो सकता है टीम मैनेजमेंट का थॉट प्रोसेस ये हो कि सुंदर खेलेंगे, हम ये कहते हैं यार कि रिंकू सिंह को खिलाना, सुंदर को बेंच पर रखना, रिंकू थोड़ा बैटिंग में नीचे आपको वो देगा फायर पार पर्टिकुलरली अगेंस्ट पेस। तो ये आपको क्या ये टेंशन वाली चीज है कि अभी आपने क्योंकि
इनफ ऑप्शंस जो थे वो आपके, अगर हम देखें भी जो इन द पास्ट ट्राई करें, उनमें रियान पराग आपने ट्राई करें, अभी आप आयुष बडोनी को लेकर आए हो वनडे सेटअप में, शहबाज अहमद बीच में थोड़ा सा अभी एक नाम जिक्र में आप अगर लाना चाहते हो तो ला सकते हो। फिर एक कुरनाल पंड्या वाली बात हो जाती है, कुरनाल पंड्या जिस तरीके के प्लेयर हैं उनको आप हमेशा रेडीमेड आप कह सकते हो एक बंदा है, बट वो बैटिंग बट ये ऑप्शन होते हुए आपने वॉशिंगटन सुंदर को आगे किया था ना, और पूरे साल जब आप उनको खिला रहे थे तो आप यही मान के चल रहे थे कि भाई वॉशिंगटन सुंदर और गौतम गंभीर के साथ उनके मतलब वो भी है कि गौतम गंभीर उनको पसंद करते हैं उस तरीके से कि भाई कॉम्बिनेशन के लिहाज से। और जो यूटिलिटी वाली बात है कि वॉशिंगटन सुंदर आपको गेंदबाजी भी ऑप्शन देंगे ना बल्लेबाजी के साथ साथ। रिंकू के केस में वो चीज़ नहीं होगी कि रिंकू को आप फिनिशर एक बैटर के रूप में खिला सकते हो, और बाकी अब जाके किसी को आजमाओगे, उसको वर्ल्ड कप ले जाओगे, वर्ल्ड कप जैसा इवेंट दोगे, तो वो मतलब उसके लिए बहुत मैं कहूँगा हार्ड होगा एक डिसीजन, क्योंकि एक नए खिलाड़ी को बिना आजमाए आप वर्ल्ड कप में उतार दो तो उसका करियर कहीं पे भी जा सकता है भाई, सुपरस्टार भी बन सकता है और फ्लॉप भी हो सकता है, बिल्कुल साइडलाइन भी कर दिया जाएगा। और इसीलिए शायद हम ये भी देख रहे हैं वेटिंग गेम वाली बात। सुंदर का हाँ वेट करेंगे ये आखिरी मोमेंट तक और देखेंगे कि भाई क्या फिट हो सकते हैं, नहीं होंगे तो फिर आपके पास जो और भी इसमें विकल्प होगा उसका अच्छी चीज ये भी शायद आकाश इस फ्रंट पर ये थोड़ा सा पॉजिटिव में आप समझे कि अगर जो हम बात कर रहे थे मतलब ठीक है इंडिया के लिहाज से कि हमारी सोच में प्लेइंग 11 में रिंकू थे, मैं कह एक टाइम पे अगर आपको ये पता है कि ये प्लेयर हमारी 11 अभी नहीं खेल रहा है, बट कल कोई हमारी 11 खेल सकता है, तो आपको टाइम अलाउ करता है वो, क्योंकि इंडिया के जो मैचेस है वो शेड्यूल भी अगर हम देखेंगे तो आपके शुरुआती मैचेस वहां पर तो कोई जरूरत लग नहीं थी कि यार सुंदर खेल रहे होंगे 11, तो अगर आपको लगे यार कि बाद में बंदा अपना तैयार हो जाएगा तो उनको आप रख सकते हो उस तरीके से कि हाँ चलो, बट ये तिलक के साथ नहीं हो सकता था। अगर आपको तिलक का लगता है कि टच एंड गो आधे में होगा नहीं होगा, तब आपको सीरियसली कंसीडर करना पड़ता है ऑप्शंस को। बट न्यूजीलैंड सीरीज में इंडिया को रिप्लेसमेंट कोई देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए? मुझे नहीं लगता ऐसा, मतलब जैसा आपने बताया भी कि जो आपकी एक पहली 11 है वो बिल्कुल सॉर्टेड है, उसमें आपको ज्यादा बदलाव नहीं करना चाहिए जो हमारे हिसाब से। मुझे नहीं लगता, आई थिंक मैनेजमेंट में उसमें कुछ बहुत ज्यादा कुछ उसमें एक हो सकता है ना कि आप उसमें चेंजेस कर पाए, क्या राणा को ले आए या वॉशिंगटन आपकी 11 में आ जाए। आपकी जो बेस्ट 11 है वो हमने भी डिस्कस करी थी कि वहां पर आपके मिडिल ऑर्डर में रिंकू भी हैं, अक्षर भी हैं, हार्दिक भी आपके पास हैं, एंड हम देखते हैं कि आपके पास स्पिन बॉलिंग एक आपके कुलदीप हो गए, 2 पेसर हो गए, आपकी एक सॉर्टेड 11 है। तो आप वॉशिंगटन को लेकर जैसा जय भैया ने कहा कि आप ऐसा मत करो, पैनिक ना करो, एज ऑफ नाउ आपके लिए वो दिक्कतें नहीं होनी चाहिए और आप उनको कैरी कर सकते हो वर्ल्ड कप के लिए। और वहां पर क्यों ना फिर, क्योंकि आयुष बडोनी आपने यहाँ नेम कर रखे हैं जी, क्या आयुष बडोनी को वहां पर आगे आप कंटिन्यू कर सकते हो? T20 सीरीज में मैं बात कर रहा हूँ कि यार एक इंडिविजुअल तो आपको चाहिए ना वहां, यस यस, कि जो भी अज्ञात पता नहीं आपको क्या होता है क्या नहीं मनोज होता है। बडोनी के साथ ये चीज रह जाएगी ना कि अगर आप उनको डाल रहे हो स्क्वाड में तो आपको उनको मैचेस देने नहीं, पड़ेंगे। मैं कह रहा हूं मैच वॉशिंगटन अगर नहीं सुंदर को मिलता है। आपको देखना नहीं है ना कि इनको भाई क्या लेके आ रहे हैं, ये किस पोजीशन पे खेलेंगे। आज हम अलग सिचुएशन की बात कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि दूसरे मैच में अक्षर पटेल फील्ड करते हुए हो गया, हाथ पे लग गई, कुछ हो गया, तो आपको अगला देखो, जब इनकी जगह चाहे वॉशी हो, चाहे शिवम हो, चाहे हार्दिक हो, इनकी जगह जो भी बंदा अंदर आने वाला है वो वही है जो या तो आपका मतलब अक्षर, मतलब मैंने शायद पहले वॉशी बोल दिया, वो या तो आपका वॉशिंगटन सुंदर है या उनकी जगह पर आने वाला रिप्लेसमेंट। तो कम से कम वो आप उसको रखोगे तो वो क्या पता खेल भी जाए वहां पर, क्या पता उसको वहां पर मिल जाए मुकाबला, तो वहां से आपको क्या होगा कि भाई कि एक बंदा, क्योंकि आपको ऐसा भी नहीं रखना कि भाई मुंह उठा के सीधे वर्ल्ड कप में आ जा तू। मैं कह रहा हूं मे बी आप T20 वर्ल्ड कप का वार्म अप है, एक मैच में कोई चीजें हो जाती हैं, कहीं आपको इंजरी हो गई, दिक्कत हो गई, आपको पहले मैच के लिए आप श्योर शॉट वो भी आपकी इंजरी के एक्सटेंट भी बताती है ना, जैसे ट्रेविस हेड वाला मसला था, आपने उनको कैरी करा क्योंकि वो आपके गन प्लेयर है और आप होप करते हो कि यार आपको आपकी मेडिकल टीम भी तो बताती है यार देयर इज अ पॉसिबिलिटी ये इस डेडलाइन तक आपका फिट हो सकता है। लेकिन अगर वॉशिंगटन पर अपडेट ही आ जाए कि भाई ये इनको कैरी करना वही होगा कि आपको पता है ये वर्ल्ड कप तक नहीं, दिक्कतें आएंगी इसकी, तो फिर तो आपको अनाउंस करना ही पड़ेगा रिप्लेसमेंट।